जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो आज हम सुनाएंगे आपको कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली कहानियाँ। तो कार्तिक का ये पावन महीना शुरू हो गया है, तो आप इसमें जितनी भक्ति जितनी पूजा पाठ कर सकते हैं करिए। बहुत ही पावन महीना है, बहुत ही महाफलदायक महीना है। तो अब हम कहानियाँ शुरू करते हैं। प्रेम से बोलो, सबसे पहले हम सुनाएंगे आपको गणेश भगवान की कथा। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का मेरा गणेश बना दो। तो मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार न चीनेंगे। बुढ़िया बाई बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। शाम को वो चीने और ढा देवे, चीने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी काम नहीं किया। तो वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। तो हे गणेश भगवान, जैसे सेठ की दीवार सीधी करी वैसे सबकी करना। कहते सुनते हुंकारा भरते का। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय हो। अब हम आपको सुनाएंगे नित्य भगवान की कथा, जो कार्तिक महीने में रोज सुनी जाती है। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय जय राम, जय श्री राम जय जय राम। तो सीता माता कहानी कहा करती थी, श्री राम भगवान सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। सीता मैया कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करियो, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाइयो, औरतें पानी भरने आएंगी, तेरी कहानी सुन लेंगी। तो सीता माता बोली, अच्छा। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली, बहन मेरा 12 बरस का नित्यनेम का नेम सुन लो। बहू बोली, मैं 12 बरस का नित्यनेम का नेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी, कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सासू बोली, बहू किसका दोष सिर पर ले आई हो। बहू बोली, सासू जी दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन लो, मैंने नहीं सुनी तो ये ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहन कर गई, वही घड़ा लेकर गई। सीता माता कुएं की उस पर बैठी थी पाल पर। तो सीता माता ने कहा, मेरी कहानी सुन लो बहन। तो सास बोली, कहानी एक बार छोड़ो 4 बार सुनो। तो सीता माता ने कहा, ठीक है। सीता माता ने कहानी शुरू करी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत का पलका पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम, राम राम जय श्री राम। तब वह बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। घर गई, रेशम जरी की साड़ी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी तुम कैसे कर लाई। बहू, तू तो दोष लगा कर लाई थी, मैं दोष उतार कर आई हूँ। ऐसी वो कौन थी। वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और जो कुछ इच्छा हो उसे पूरी कर देती हैं। तो बहू बोली, अच्छा सासू जी ऐसी कहानी मुझे भी सुनाओ। तो सासू बोली, चल भाई तू भी सुन ले, फिर से यही कहना।
राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीवो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का पोड़ो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं श्री राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम, राम राम जय श्री राम। तब बहू बोली, सासू जी कहानी तो आपने बहुत अच्छी सुनाई है। तो सासू बोली, बहू चलो रोज कह लिया करेंगे। अब सासू बहू नहाती, पूजा पाठ करती, नित नियम की सीता माता की कहानी करती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बहन जरा सी आँच दे दो। वह कहने लगी, अभी तो हमने आँच नहीं जलाई। तो वह बोली, पड़ोसन तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो वो कहती हैं, हम नहाए धोए पूजा पाठ करी, सीता माता की कहानी कही। तब वह बोली, इससे क्या होता है? तो वह कहती हैं, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडारे भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तब पड़ोसन कहती है, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। तब वह बोली, चल भाई तू भी सुन ले। तो फिर वे वही बोली, राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, राम राम जय श्री राम। कहानी सुनकर पड़ोसन बोली, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी सीता माता की कहानी अपना नित नियम से कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। तो हे मेरी सीता माता, जैसे आपने उन सबके भंडारे भरे, मेरे भी भरियो। लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। सीता माता की जय हो। जय श्री राम जय श्री राम। तो प्रेम से बोलो, सीता माता की जय हो। अब हम आपको सुनाएंगे पथवारी माता की कथा। तो प्रेम से बोलो, पथवारी माता की जय हो। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच कर आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता हुआ देखकर बहू ने पूछा कि तुम क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं। तो बहू बोली, इससे क्या होता है? तो वे कहने लगी, इससे अन्न धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा पति मिल जाता है। तो बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। तो गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध तो पीपल में, दही पथवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो वह कह देती, महीना पूरा हो जाने दो तब दूंगी। कार्तिक का महीना धीरे धीरे पूरा हो गया। पूनों के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। तो पथवारी माता ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू बोली कि सास दूध और दही का दाम मांगेगी। तो पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है? ये भरा डींडा पान पतूरा है, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर अपने कोठरी में रख दिया। सासू ने कोठरी खोलकर देखी तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लेकर आई? बहू आकर देखे तो सच्चे में धन ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि ठीक है, अब के कार्तिक में मैं भी पथवारी सींचूंगी। अगला कार्तिक फिर आया। सास दूध दही तो बेच कर आती, हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती कि मेरे से दाम मांगो। तो वह कहती कि सास भी कहीं बहू दाम मांगती है सासू से, पर सासू कहती है कि नहीं तू मांग। तो वो बहू कहती है कि अच्छा सासू जी पैसे लाओ। तो वह पीपल पथवारी पे जाकर अपना बैठ जाती। इसी तरह धीरे धीरे पूरा महीना हो गया। पीपल पथवारी सास को वही पान धतूरा डींडा दे देती है। उसे ले जाकर सास भी अपना कोठरी में रख देती है। जब बहू खोल के देखती है तो उसमें तो कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे होते हैं। तब बहू कहती है, सासू जी यह क्या? तो सास आकर देखती है और बोलने लगती है कि पीपल पथवारी तो बड़ी ही दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया और मुझको कीड़े मकोड़े दिए।
तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींचती थी, तुम धन की भूखी। तो हे पटवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया किसी को ना देना। तो प्रेम से बोलो पटवारी माता की जय हो। अब हम आपको सुनाएंगे कार्तिक भगवान की कथा। एक सास थी, कार्तिक नहाती थी, 12 कोस जाती थी, 12 कोस आती थी। और उसकी जो बहू थी उसने कहा कि मैं भी कार्तिक का महीना नहाऊंगी, तो सास ने मना कर दिया। बहू उदास हो गई। तो जब बहू उदास हो गई तो उसने सोचा चलो अपनी ही कठड़िया में कोठड़ी में पानी डालकर गंगा मैया का नाम लेकर नहा लेती हूँ। तो बहू जो थी वो कठड़िया में पानी डालकर कहती, मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा जी वहीं आ जाती और वह उसमें नहा लेती। एक दिन सासू नहाने गई तो उसकी नद गंगा में बह गई। घर में बहू नहाई तो उसके कटड़े में आ गई। उसने निकाल कर अपने पास रख ली। सास आई और उदास होकर बैठ गई। तब बहू बोली कि आज क्या बात है सासू माँ, उदास क्यों बैठी हो? तो सास बोली, बहू आज तो बहुत अनर्थ हो गया। बोली क्या हो गया? कि मेरी नद गंगा में बह गई। तो बहू बोली कि आप तो 12 कोस जाओ 12 कोस आओ, मैं तो यहीं कटड़े में पानी डालकर कह देती मन चंगा तो गटोती में गंगा, गंगा जी यहाँ आ जाती। और आज जब मैं गंगा जी में नहाई तुम्हारी नथ मेरे हाथ में आ गई, मैंने ले ली। तो हे प्रभु गंगा मैया, जैसे सास की आई किसी की मत आना, जैसे बहू की आई सब किसी को आना। तो कहते सुनते हुंकारा भरते का। तो प्रेम से बोलो गंगा मैया की जय हो। अब हम आपको सुनाएंगे तुलसी माता की कथा। प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचने जाती। जब कोई तो सींच के आती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसी माता को रोजाना कहती, तुलसी माता सत की दाता, मैं बिलड़ा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अडवा दे लडवा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झुड़कार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमाती हैं, तो भी तुम सूख रही हो? तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है, मैं उसे और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई अपना मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे कि पाप घाट की माता फेरती जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान भी बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर कर आए। सबसे पूछने लगे कि क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले कि इसके काम में कि चलो तुम भी देख लो, एक बुढ़िया माई मर गई है। तो बूढ़े जो ब्राह्मण थे उसके कान में वो कहते हैं कि मुझे एक बात कहनी है, तो यह उठ जाएगी। सबने कहा कि चलो ठीक है, तुम भी अपने मन की निकाल लो। तो भगवान गए, जाकर उस बुढ़िया के कान में बोले, बुढ़िया माई मैं आ गया। बुढ़िया माई तू बिलड़ा सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अडवा ले गडवा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झुड़कार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कांधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। तो हे तुलसा माता, जैसे आपने उसकी मुक्ति करी वैसे भी हम सबकी करना, जैसे उसको कांधा दिया हम सबको भी देना। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। अब हम आपको सुनाएंगे लपसी और तपसी की कहानी। यह कहानी मतलब सब कहानियों को कहने के बाद लपसी और तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो हमारी पूजा अधूरी मानी जाती है। और जो हमारा कहानियों का पूजा पाठ का पुण्य होता है ना, वो भगवान और कोई मतलब ले लेते हैं। तो एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोजाना 1.25 सेर लपसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे।
तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। इसी प्रकार लपसी ने भी अपना कारण बता दिया। तब नारद जी बोले, इतनी सी बात पर तुम लड़ाई कर रहे हो, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन सुबह होते ही लपसी और तपसी नहा धोकर रोज की पूजा करने आए। नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे डाल दी। तपसी की नज़र उस पर पड़ी तो उसने चुपचाप अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी तो उसने ध्यान नहीं दिया। उसने तो लपसी बनाई और भगवान को भोग लगाया और खाने बैठ गया। तभी नारद जी भी वहाँ आ गए। तब दोनों ने पूछा कि बताओ, हम दोनों में कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से पाँव हटाने के लिए कहा तो उसने पैर हटा लिया तो उसके पैर के नीचे से अंगूठी निकली। तब नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी पड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा, चाहे तुम कितनी मर्जी तपस्या कर लो। तो ये सुनकर तपसी को तो बहुत ही दुख हुआ और शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से कहा कि मैंने इतने सालों से तपस्या की है, उस तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा, आप मुझे कोई रास्ता बताओ। आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो नारद जी ने कहा, अगर कोई औरत रोटियां बनाएगी और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी तो वो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई सूट साड़ी किसी को देगी और साथ में कोई रुपए नहीं देगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दीपक से दीपक जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुन ले किंतु तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उस व्रत का फल भी तुझे ही मिलेगा। तो कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो देखिए, मैंने वीडियो में आपको पहले ही बताया है इस कहानी को शुरू करने से पहले कि लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो ये कहानी में भी है। तो हे विष्णु भगवान, अगर कोई हमसे कहानी कहने सुनने में भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा करना और अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि बनाए रखना। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। मिलते हैं फिर नई कथा कहानी के साथ। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो।